भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है। ध्रुव ने भक्ति किया, प्रहलाद ने, मीरा ने, शेवरी ने, राम ने, कृष्ण ने, सबने भक्ति किया है। देव भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति भी होना चाहिए, गुरुदेव की भक्ति। रावण के पास में देव भक्ति थी लेकिन गुरुदेव भक्ति नहीं थी, इसलिए रावण का आचरण नहीं सुधरा। गुरुदेव की भक्ति तुम्हारे कर्म, आचरण, स्वभाव को सुधारने का काम करती है, इसलिए गुरुदेव की भक्ति जरूर होना चाहिए। गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु की माला पहनना चाहिए। हाँ, सैकड़ों लोगों ने माला पहना है, जिनका माला पहनने का इरादा भी नहीं था, वो भी भक्ति की बाढ़ में आ गए चपेट में, तो माला पहन लिया और मंत्र सुन लिया। गए थे देखने के लिए राजेश के घर पर, लेकिन कहते हैं ना, तरबूजे को देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है, तो सबने रंग बदल दिया और सस्ता गुरुमंत्र मिल गया। ऐसे गुरुमंत्र में नियम होता है 5 पात्र देना चाहिए, 15.25 मीटर कपड़ा गुरु के पहनने योग्य देना चाहिए और दक्षिणा भी ठीक ठाक देना चाहिए और फल देना चाहिए। पर ऐसे ऐसे महानुभाव वहाँ मौजूद थे कि एक भी फल नहीं है, वहाँ जो फल बटा वो फल लेकर खा लिया और गुरुमंत्र ले लिया फ्री में और मैंने सबको दे दिया गुरुमंत्र। मैंने सोचा भविष्य में फिर दान पुण्य करते रहेंगे। हर वर्ष गुरु को वस्त्र दान या वस्त्र दान के बदले कोई वस्तु दान करें। हर वर्ष गुरु का दर्शन कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा बार हो जाए तो अच्छा है। गुरु के आश्रम भी जीवन में कम से कम 2-4 बार तो पहुँचे ही। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु आश्रम में जा चुके, 1, 2, 3, करीब 50 लोग हैं गुरु आश्रम में जा चुके। ये बड़े बुद्धिमान लोग सब हैं, नीचे रख लो हाथ। इन्होंने गुरु को देखा, गुरु का आश्रम देखा, सब टटोल लिया, तब गुरु बनाया है। धोखे वाला काम नहीं किया, बोला गुरु के अंदर तक झांक लिया है। और मेरे आश्रम पे मैं कई भक्तों को अपना कमरा भी दिखा देता हूँ। कमरा मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि बहुत सुंदर है वो, कमरा इसलिए दिखाता हूँ कि भक्त देख ले गुरु का कमरा, तो अपने घर में भी ऐसे ही कमरा सुंदर सुंदर बनाए, तो हम कभी आएंगे तो उसी कमरा में बैठेंगे। इसलिए कमरा दिखा देता। मकान जब बनाइए सुंदर मकान बनाइए और गाड़ी भी अच्छी लीजिए, कपड़े भी साफ सुथरा पहनिए, मेहमान की सेवा बहुत अच्छी करिए। मेहमान के रूप में ही भगवान आता है। और कोई उदास बैठा हो, निराश बैठा हो, कुछ ऐसा व्यवहार करिए जो उसकी उदासी टूट जाए, वो भी थोड़ा हंसने लग जाए। कुछ ऐसा व्यवहार कीजिए। स्वयं हमेशा बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तुम बहुत किस्मत वाले हो। चिड़ियों के पास में छोटा सा घोंसला है, पेड़ों की डाल पर फुदकती हैं, कूदती हैं, उछलती हैं, सुबह शाम गीत गाती हैं, आराम से सो जाती हैं। तुम्हारे पास में इतनी जमीन, जगह, घर, सब कुछ है, फिर भी निराश कैसे रहते हो? आपकी जिंदगी में भी खुशी होना चाहिए और चिड़ियों जैसी फुदकन होना चाहिए। दौड़ दौड़ करके काम करिए, कूद कूद कर काम करिए। ऐसे बीमार जैसे मत बनिए, क्योंकि इस थोड़ा समय है वो भी बीमारी में चला जाएगा, तो आगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए दौड़ दौड़ कर काम करो, दौड़ दौड़ करके चलो,
और जल्दी जल्दी काम निपटाओ। हमारे संत समाज में कुछ ऐसे संत हैं, लगभग 50% ऐसे संत हैं जो हमेशा दौड़ के काम करते हैं, जल्दी करते हैं, स्पीड से करते हैं। और कुछ संत बोलते भी रहते, चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो चलो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी बोलना सीखो। कम समय में कार्य को पूरा करो। कार्य करने का तरीका भी स्पेशल ढूंढो। उल्टे पलटे तरीके से कार्य करोगे, समय ज़्यादा खर्च होगा, परिश्रम ज़्यादा खर्च होगा, धन ज़्यादा खर्च होगा, संसाधन ज़्यादा खर्च होंगे। ऐसा तरीका ईजाद कीजिए, कम समय में, कम धन में, कम संसाधन में और कम परिश्रम से वो काम पूरा हो जाए, फटाफट हो जाए। खाली हो जाओ तो प्रवचन सुनो। नाधे जन्म गयो, उम्र सब धोखे में बीत गयो। धोखे में उम्र मत बिताइए। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। 40 वर्ष अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो। 40 वर्ष अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो। धन धाम पुत्र के कारण, निस्दिन सोच भयो। कितनी चिंता, सब रात दिन धोखे में बीती गयो। धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर्यो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर्यो। लड़का बोहर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी ना गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो। धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। वात पीत कप घेर लीन है, नैनन नीर बहो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो। उम्र सब
धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, दुख भंजन गुरुदेव की जय हो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति भक्ति नहीं साधु किया, की सेवा ना तिकड़म बनाते शुभ रहे, कर्म कियो, शुभ कर्म भी नहीं किया। किसी ने कहा कुछ दान वान करो, बोले हम दान वान नहीं करी थे, हम खाली दारू पीते। कोई चंदा मांगने गया तो उसकी उल्टे निंदा किया, पाप कमाया, चंदा भी कौड़ी नहीं दिया। कोई मंदिर के लिए चंदा मांगने आ जाए, दिल खोल कर चंदा दीजिए। एक बार बिड़ला जी के घर पर 6 संत चंदा मांगने गए। बिड़ला जी का नाम सुना है? बिड़ला सीमेंट आती है, बिड़ला की शुगर की फैक्ट्रियां हैं बहुत, बिड़ला के कॉलेज हैं, बिड़ला जी के मंदिर हैं, बिड़ला का बहुत काम है। तो बिड़ला जी ने संतों को देखा और बिठाया और कहा कि बैठो बैठो महात्मा हो। उसी समय बिड़ला जी का जो बेटा था वो दीपक जला रहा था, तो माचिस की 2 तीली लेकर एक साथ जलाया उसने। तो बिड़ला जी उसको डांट रहे थे, समझा रहे थे कि माचिस की 1 तीली ज्यादा क्यों जलाया, फिजूल खर्ची क्यों किया। एक माचिस की तीली जलाने से भी दीपक जल सकता था, तो तूने 2 माचिस की तीली एक साथ लेकर क्यों घिसा माचिस पर क्यों जलाया, ये समझा रहे थे। देखिए बहुत छोटी बात है। बिड़ला इतना धनवान व्यक्ति, अरबपति खरबपति, एक माचिस की तीली अधिक जलने के कारण अपने बेटे को समझा रहे हैं। ये फिजूल खर्ची की आदत भी बड़ी खतरनाक आदत है। ये भी आदत आपके घर में दुख पैदा करती है। क्रोध करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, नाराज हो जाने की आदत, ये सब आदतें दुख को ही जन्म देती है। बिड़ला जी का बेटा प्रेम से सुन रहा था, बिड़ला जी डांट रहे थे, समझा रहे थे, और 6 साधु बैठे थे। साधुओं ने जब ये माहौल देखा तो साधु निकल कर धीरे धीरे बाहर आ गए। साधुओं ने सोचा जो व्यक्ति एक माचिस की तीली ज्यादा जल जाने के कारण अपने बेटे को डांट रहा है, वो चंदा वंदा क्या देगा, फालतू टाइम पास होगा यहाँ, चलो निकलो दूसरी जगह देखते। तुम जिस उद्देश्य से जहाँ पर जाते हो वो उद्देश्य तुमको बनता हुआ जब दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर तुम रुकना भी फालतू मानते हो कि चलो यहाँ से। जब संत बाहर निकलने लगे कमरे से तो बिड़ला जी ने कहा बैठो महाराज जी, दूध तो पी लो कम से। किस काम से आए थे बताओ तो जरा। संतों ने कहा कोई काम नहीं, ऐसे आ गए थे। संतों ने सोचा काम कहने से भी अपनी ही मर्यादा खत्म होगी, क्योंकि देगा तो कुछ नहीं, क्योंकि कंजूस बहुत है। एक माचिस की तीली ज्यादा जलने के कारण इतना बड़ा समझौता कर रहा, डांट लगा रहा है, तो ये दानवान क्या करेगा, कुछ नहीं देगा, इसलिए बोलना भी ठीक नहीं। तुम उन लोगों से बोलने में भी संकोच करते हो जो कुछ दे नहीं सकते, और उनसे ही तुम बोलते हो जो देने के योग्य दिखाई देते हैं। बिड़ला जी ने कहा दूध तो पी लो कम से कम और बताओ। तो संतों के लिए गरम गरम दूध मंगाया।
अब इतना गर्म दूध कि संत फूंक फूंक कर पी रहे थे, उसमें भी उनको लगता था दूध में भी टाइम बर्बाद हो रहा है, इतना गर्म दे दिया है। दूध ही दूध हाथ आएगा, मिलेगा कुछ नहीं। दूध पीने के बाद संत महात्माओं ने कहा कि अब बिड़ला जी हम लोग जा रहे हैं दूसरे कार्यक्रम में। बोले किस उद्देश्य से आए थे? क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं। आप आए किस उद्देश्य से? बोले हम मंदिर बना रहे थे तो चंदा लेने के उद्देश्य से हम आए थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम बात को फिर आएंगे। संतों ने सोचा देगा तो कुछ नहीं। तो बिड़ला जी ने कहा बैठो, मैं 2 मिनट में घर से वापस आता। अंदर गए बिड़ला जी और अंदर से एक लंबा कागज लेकर आए। और संत भी ऐसे थे जो पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं। संतों को एक कागज थमाया तो संतों ने कहा इस कागज को क्या करूं? बोले ये कागज नहीं है, ये चेक है। 2 लाख रुपए का चेक काट करके बैंक से दे दिया और कहा ये 2 लाख का चेक पकड़िए और जितना पैसा मंदिर निर्माण में कम पड़ेगा वो अब ये बिड़ला ही देगा। अब दूसरे के द्वार पर चंदा लेने मत जाना, अब मैं ही पूरा मंदिर बनाऊंगा। उस मंदिर के निर्माण के लिए बिड़ला जी ने पूरा दान दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया, मूर्ति स्थापना हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गया। बिड़ला जी भी खुश हैं। संतों ने कहा देखने में जो लगता है वास्तव में वो नहीं भी होता है। कभी कभी किसी आदमी को आप देखोगे तो आपके देखने में लगेगा कि आदमी ठीक नहीं, लेकिन बात को आप जब परखोगे पता चलेगा ये आदमी तो बहुत अच्छा है। बिड़ला जी इतने बड़े दानी हैं, लेकिन एक माचिस की तीली फिजूल में जलाना उनको पसंद नहीं है। धनवान वही बनते हैं जो फिजूल में टाइम नहीं गंवाते हैं, फिजूल में धन नहीं खर्च करते हैं, फिजूल में अन्न को व्यर्थ नहीं करते हैं और फिजूल में कोई काम नहीं करते हैं और फिजूल में बात नहीं करते हैं। वही लोग धनवान बनते हैं। कितने लोग जिंदगी भर फिजूल की बातें करते रहते हैं, फालतू बातें, कोई जिसका अर्थ भी नहीं। 4 लोग इकट्ठे होंगे, कहेंगे अरे उनकी लड़के का ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, अरे उनकी बहू मरी गए रहे का फिर का हुआ, अरे आज तो सुनन है पूर्वी मोहल्ले में कोई भैंस मरी है। फालतू बातें, अपने घर की एक बात नहीं करेंगे, सब बातें दूसरों की प्रपंच करेंगे। अपना घर संभालिए, आवश्यक घर की बातें करिए और ज्ञानियों के पास में जाकर के श्रवण कीजिए, फिर उसे मनन कीजिए, फिर निधिध्यासन कीजिए। और हम सेवक परिवार समेता का फार्मूला लेकर चलिए। केवल आप भक्ति करेंगे, आप सत्संगी बनेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे तो तुमको शांति नहीं मिलेगी। आपका परिवार भी भक्ति करना चाहिए और भक्ति से अच्छा रास्ता सुख का कोई नहीं। बच्चे भी भक्ति करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा एलेन कोचिंग सेंटर का। कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर है। 4 भाई है उसके मालिक, प्रेम माहेश्वरी, गोविंद माहेश्वरी, 2 और। उनके घर में शाम को भजन होता है। भजन सब हाथ जोड़कर बैठते हैं, बच्चे, स्त्रियां, लड़कियां। आधा 1 घंटे भजन चलेगा। भजन के बाद भोजन साथ में करेंगे। जिसके घर में भजन सब साथ साथ करते हैं
और शाम को भोजन भी साथ साथ करते हैं, याद रखना वो घर कई पीढ़ियों तक टूटने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है। आज 3-4 किलोमीटर की पदयात्रा हम आए थे। पधरौनी कहीं जाना था, विनोद के घर, मनोज के घर भी पधरौनी थी, तो उसकी वजह से 1 किलोमीटर कम यात्रा किया। रास्ते में लालचंद प्रजापति, उनसे मैंने पूछा तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? बोले 30-32 मेंबर है। मैंने कहा इसको चलाते कैसे हो? क्या फार्मूला है, कौन सी चाबी है जिससे इतना परिवार जुड़ा रहता है? तो उन्होंने कहा कि अरे सब कृपा है, ठीक है। वो अपना फार्मूला देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनका फार्मूला लेना चाहता था कि कौन सी कला है, क्योंकि 30 लोगों को एक साथ रहना, 10 स्त्रियों को एक साथ रहना, 10, 15, 20 बच्चों को साथ में रहना, और फिर लड़कियों को साथ में रहना, और फिर पति पत्नी को साथ रहना, बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में आपस में प्रेम बहुत है। प्रेम ही एक ऐसा धागा है जो एक दूसरे को बांध सकता है। और प्रेम के बारे में रहीम दास ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। इस धागे को संभाल कर रखो। फिर उन्होंने बताया शाम को हम सब लोग साथ में भोजन करते हैं, और सवेरे जो नाश्ता बनता है वो सबको वही नाश्ता खाना है, एक ही नाश्ता बनेगा सबके लिए। और हर फैक्ट्री पर, हर जगह पर भोजन बनाने वाला रसोइया भी लगा है, जिसको दोपहर भूख लगे वहीं खा ले। जिसके घर में सबकी व्यवस्था ठीक ठाक रहती है, वही घर एकता और संगठन में मजबूती को प्राप्त होता है। जिसके घर में उल्लुल जुल्लुल काम है, कोई भूखा पड़ा हुआ है, कोई बिना मच्छरदानी के पड़ा मच्छर काट रहे हैं, कोई किरे बिल्ली काटे के नोच के चली गई भाग गए, कोई छत पर से लुढ़क के गिरिन गवा है, कुछ व्यवस्था ही सही नहीं। किसी को नाश्ता मिला, कोई को नहीं मिला, कोई चुट्टा है वो रसगुल्ला सब खाएगा, खाली डिब्बा लुढ़काए दी आंगन में। जिसके घर में दूसरों का ख्याल करने वाले लोग नहीं हैं, वो घर बहुत जल्दी धराशायी हो जाता है। जहां लोग अपना सुख और अपना स्वाद छोड़ करके दूसरों का ख्याल करते हैं, वही घर परिवार बन जाता है और वहीं पर आनंद रहता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। 3 महात्मा किसी गांव में बैठे हुए भजन कर रहे थे। दिन भर भजन किया, कोई बुलाने नहीं आया, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, पूछा भी नहीं। तो जिसका सामने घर था वो आदमी आया, कहा चलो महात्मा लोग दिन भर से भजन वजन गा रहे हो, कुछ खाओ पियो चल के। महात्मा का जीवन भी बड़ा विचित्र है। महात्मा अगर झोली डालकर निकले तो बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। युग परिवर्तन हो रहा है, जन जन में बदलाव है। पूरी मार्केट में तुम निकल जाओगे, कोई नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको जल पिलाने वाला शायद मिल जाए। बड़े बड़े लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, आपको कोई नहीं कहेगा आइए महाराज जी, क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, लोगों की विचारधारा में बदलाव आ रहा है, और नकली साधुओं के कारण असली साधुओं की कीमत में गिरती चली जा रही है। ढोंगी साधुओं के कारण अच्छे साधुओं का भी सम्मान कम होता चला जा रहा है। सच्चे संत भी नकली संतों के कारण बहुत परेशानी उठाते रहते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चे संत के लक्षण होते हैं वैराग्यवान होगा, ब्रह्मचारी होगा, जितेंद्री होगा, संयम नियम से रहेगा,
और माताओं बहनों की मर्यादा का पालन करते हुए दूरी बनाकर रहेगा, ये सच्चा संत है। और सच्चे संत जो होते हैं उनको आत्मज्ञान भी होता है और हमेशा आनंद में रहा करते हैं। बूंदी का प्रसाद भी आया हुआ है, आज सबको बूंदी खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। पाव देई यही मार्ग सोई। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय। आज के आनंद की जय।